हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। अब करते हैं मेंस आंसर राइटिंग के क्रम में मेघा आनंद की मेंस की आंसर राइटिंग का विश्लेषण। ये इंग्लिश मीडियम में लिखती हैं और टॉपर्स की मेंस आंसर राइटिंग देख रहे हैं। तो जो लोग 2023 में टॉप किए हैं उनकी आंसर राइटिंग के क्रम में मेघा आनंद का देखेंगे। इनकी ऑल इंडिया रैंक आई है 13वीं और ये 2023 में। इनके बैकग्राउंड के बारे में देखेंगे। इन्होंने 5वां अटेम्प्ट था इनका, इसमें तीसरा मेंस और तीसरा इंटरव्यू। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए अब बढ़ते हैं इनके मेंस आंसर राइटिंग की तरफ। पहला क्वेश्चन देखो, लिखा है फॉर इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नमेंट टू टेक प्लेस इन कमिंग ईयर्स व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू इंटीग्रेटेड द environment, social and governance matrices with the multi-stakeholder approach. What benefits can be occurred by such integration? 150 वर्ड में लिखना है, 10 मार्क्स का है। मेघा आनंद ने इंट्रोडक्टरी पार्ट में लिखा है कैडलरी कमिटी डिफाइंस कॉर्पोरेट गवर्नमेंट्स एज द एक्ट ऑफ रनिंग बिजनेस मॉडल कीपिंग इन्वायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस इन माइंड। ठीक है, उसके बाद में ये लिखती हैं, देखो मल्टी स्टेक होल्डर्स, वेमेन, चिल्ड्रन, एल्डरली, इसके 3 इन्होंने पिलर बताए हैं। गवर्नेंस फॉर ऑल, ठीक है, गवर्नेंस टू ऑल और गवर्नमेंट बाई ऑल। सोशल जस्टिस, हार्मनी, इक्विबल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल, बायोसेंट्रिक और स्टेवर्डशिप, ये सारे इनके पिलर बताए हैं। और फिर इन्होंने ये लिखा है रीजन्स इसके क्या हैं। फर्स्ट पॉइंट में लिखती हैं राइजिंग इन इक्वालिटीज, ठीक है, टॉप 100 एंड होल्डर्स 50% ऑफ वेल्थ, ये इन्होंने डिफाइन किया है। आगे सेकेंड पॉइंट में मेघा आनंद जी लिखती हैं नीड फॉर सस्टेनेबिलिटी, वर्ल्ड टेम्परेचर हैव ऑलरेडी राइजेज बाई 0.7 डिग्री एंड सी लेवल टेम्परेचर हैव राइजन बाई 2 सेंटीमीटर। फिर आगे लिखती हैं थर्ड पॉइंट में गवर्नेंस डिफाइंस, ये क्या है, 17% अर्बन पॉपुलेशन lives in slabs and 35% have access to clean water, does not access to green water। 35% लोगों को क्लीन वाटर नहीं मिलता है। ठीक है, ये चीज़ इसमें लिखा है। बेनिफिट ऑफ सच इंटीग्रेशन, इसके लाभ बताए हैं। पहला है अपहोल्डिंग ग्राउंड वाटर फिलॉसफी ऑफ सर्वोदय थ्रू अंत्योदय, 16% मल्टी डायमेंशनली पुअर इन इंडिया। सेकेंड पॉइंट है इंश्योर सोशल जस्टिस, डेवलपमेंटल गेन्स नील एकर्स टू ऑल। थर्ड पॉइंट लिखते हैं ये जेंडर जस्टिस, वुमेन विल गेट देयर फेयर शेयर। एग्जाम्पल दिया है ओनली 13% वुमेन ओन लैंड बट 75% वुमेन वर्कर्स है। फोर्थ पॉइंट में लिखती हैं रिफॉर्म लेड, इंश्योर LGBTQ गेट देयर ड्यू राइट्स। फिर कंक्लूजन पार्ट में मेघा आनंद जी लिखती हैं दस इन लाई विद उदय कोटक कमिटी द इंटीग्रेशन ऑफ ESG विद मल्टी स्टेक होल्डर्स कैन इंश्योर फूड गवर्नेंस। ठीक है, राम राज्य, तो काफ़ी इन्होंने अच्छा लिखा है। 5 मार्क्स मिलेंगे आउट ऑफ 10 में। ठीक है, इन्होंने इसमें आगे की राह के बारे में वर्णन नहीं किया है, यानी जो फ्यूचर में इसका क्या इम्पोर्टेंस हो सकता है या फिर नीड क्या रहने वाली है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें बता सकती थी। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं इन एक्ट ऑफ करप्शन द फोकस इज ऑफन ओनली ऑन द डिमांड साइड ऑफ द इक्वेशन ऑन पब्लिक ऑफिशियल्स हु अब्यूज देयर ऑफिस फॉर प्राइवेट गेन। फ्रीक्वेंटली द सप्लाई साइड टू given less attention. Those who pay bribes are sometimes depicted as innocent parties and victims of extraordinary parties practices of wily public servants. Do you agree that
कोलेसिव करप्शन इन विच देयर इज विलिंग ब्राइब गिवर इज ए फॉर्मिडेबल चैलेंज फॉर इंस्टीट्यूशंस फाइटिंग करप्शंस। 150 वर्ड में लिखना है, 10 मार्क्स का है। मेघा आनंद जी इसमें लिखती हैं, करप्शन रेफर्स टू द मिस अप्रोप्रिएशन, एग्जाम्पल देती हैं, मिस अप्रोप्रिएटिंग पब्लिक मनी एंड इट्स डाइवर्जन टुवार्ड्स, ठीक है, प्राइवेट गेन्स, सेकेंड ARC। फिर है कोलिजन करप्शन में है ब्राइब टेकर ब्राइब गिवर, ठीक है, फिगर सप्लाई चेन ऑफ कोलिसिव करप्शंस। कोलिसिव करप्शन फॉर्मिडेबल चैलेंज के बारे में बता दी है। पहला है डिफ़िकल्ट टू ट्रेस एज पीपल माइट बी विलिंग टू पे ब्राइब मे बी लिविंग इन ऑल नॉक एंड कॉर्नर्स, ठीक है, नॉर्क्स एंड कॉर्नर्स। सेकेंड पॉइंट में है डिफ़िकल्टी इन ब्रिंगिंग altitudinal change as corruptions sometimes because the blood is in people's vein। थर्ड पॉइंट है efficiency in short terms as they assure it will reduce red tapist। थर्ड पॉइंट 4 हो गया। illegal works are carried out as people want or escape route from गवर्नमेंट पॉलिसीज। 5 पॉइंट लिखती हैं, पार्ट ऑफ कल्चर ऑफन इट बिकम्स ए ट्रेडिशन। वे फॉरवर्ड, इसमें इन्होंने लिखा है वे फॉरवर्ड, आगे क्या करना चाहिए इसमें, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट मस्ट बी इम्पोज्ड एज देम। फिर है रिवर्स विस्टिल ब्लोइंग विलिंग ब्राइब पेज मस्ट बी रिपोर्टेड। थर्ड इसमें लिखती हैं पॉइंट में, ऑनलाइन सिस्टम इंसिडेंट्स 10 एज मेंशन्ड बाय कौटिल्य इन अर्थशास्त्र। लिखा है कौटक सुदोधना पिक करप्ट पीपल मस्ट बी शुड बी द मोटो ऑफ न्यू इंडिया। तो यहाँ पे इनको 6 आउट ऑफ 10 मिलेंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि इन्होंने इसमें आगे की राह भी बताई है क्या इसमें करा जा सकता है। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, द सिटीजन चार्टर्स इनिशिएट्स वाज ए रिस्पॉन्स टू द क्वेस्ट फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स विच अ सिटीजन इनकाउंटर्ड दे इन द डे आउट। while dealing with the organizations providing public service, but the introduction and implementation of citizens charters in the government of India has been difficult due to the old bureaucrat setup and rigid attitudes of the workforce. Discuss the major obstacles and have been encountered in implementing the सिटीजन्स चार्टर इनिशिएटिव। आंसर 150 वर्ड में लिखना है। सिटीजन चार्टर्स इज अ वॉलंटरी सेटअप ऑफ ऑब्लिगेशन विच एन ऑर्गेनाइजेशन प्रॉमिसेस टू डिलीवर। इट इज़ नॉट लीगली बाउंड एंड आल्सो हैज एन एस्पेक्ट फॉर गवर्नेंस रिड्रेसल। ये इंट्रोडक्टरी पार्ट में मेघानंद ने लिखा है। आगे लिखती हैं सिटीजन चार्टर एक्ट के बारे में बताती हैं, रिस्पॉन्स टू सिटीजन प्रॉब्लम्स। Who will deliver the service, whom to contract in case of grievances, what service are being offered in an organization, time required in getting a work done. These problems were solved by citizen charters introductions, ठीक है। फिर ये लिखती हैं मेन ऑब्स्टेकल इनकाउंटर्ड इन इम्प्लीमेंटिंग सिटीजन चार्टर एक्ट। सिटीजन्स चार्टर, इसमें पहला पॉइंट है लैक लीगल बेकिंग, कैन नॉट बी क्लेम्ड एज ए राइट, नो रेगुलर अपडेशन, लैक कंसल्टेशन विद सिटीजन, ऑफन नॉट राइटर इन लोकल लैंग्वेज, राइट्स इन लोकल लैंग्वेज। 5 पॉइंट है सिटीजन यूजुअली नॉट अवेयर अबाउट इट,
6 नंबर है ग्रीवियंसेस रिड्रेसल प्रोड्यूस इज ऑफन फिल्ड विद ब्यूरोक्रेटिक अपीलिंग। फिर वे फॉरवर्ड, आगे क्या करना चाहिए इसमें, पॉपुलराइज सेवेंथ मॉडल एंड सिटीजन चार्टर एक्ट इन इट शुड बी regularly updation and ATR report all grievances should be made public. Utilize vigilance awareness week to popularize its value. Rope in citizen to spread awareness. Thus citizen charters monitoring, review and implementation case can turn into जन भागीदारी टू जनशक्ति। ठीक है, बढ़िया पॉइंट लिखा है लास्ट में कंक्लूजन में, तो यहाँ पे इनको 6 आउट ऑफ 10 मिलने चाहिए। अब करते हैं अगला क्वेश्चन, ये लास्ट रहेगा। क्वालिटी ऑफ पब्लिक सर्विस डिलीवरी इज अ मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ द वनरेबल सेक्शन इन हाईली अनइक्वल सोसाइटी डिवाइडेड along the lines of class, caste, religion, etc. In this background, do you think that public service delivery is efficient and sufficient enough to improve the lives of vulnerable groups in India? Critically examine, 150 वर्ड में लिखना है। तो क्वालिटी ऑफ पब्लिक सर्विस डिलीवरी डिपेंड्स ऑन 2 factors: whether governance benefits have reached the last person standing and if claims have been equitable। आगे लिखती हैं ये, क्वालिटी ऑफ पब्लिक सर्विस डिलीवरी डिटर्मिनेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ वनरेबल। इसमें पॉलिसी फार्मुलेशन, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन और फ्यूड डिस्वर्जल। पब्लिक सर्विस डिलीवरी चैनल लेड टू टारगेट population at appropriate time and value, quality of life of vulnerable। आगे मेघानंद लिखती हैं, पब्लिक सर्विस डिलीवरी अ बास्केट ऑफ माइंड रिफॉर्म्स। निगेटिव इसकी चीज़ें क्या हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिफ्लेक्ट्स बेनिफिट्स हैव नॉट रीच्ड इक्विटेबली। ओवरऑल 16% है, पॉवर्टी SC 30%, ST 50% और OBC 27% है। हेल्थ इंश्योरेंस में ये डेटा देती हैं, 57% है। एनीमिक वीमेन 37%, स्टैंड किड्स और 38% वेस्टेड किड्स। 6 मिलियन जीरो फूड इनफैक्ट्स। एजुकेशन लर्निंग पॉवर्टी, इसमें लिखती हैं ये, व्हाट मोर नीड्स टू बी डन along with public service delivery। पॉइंट वाइज लिखती हैं, सिविल सोसाइटी शुड वर्क टुगेदर। एग्जाम्पल है अच्छे पार्थ प्रोवाइडिंग मिड डे मील योजना। दूसरा पॉइंट है, टीच देम इन फिश मेक देम सेल्फ रिलियंट। फिर है, इनहेंस देयर अवेयरनेस फॉर देयर राइट्स। 4 नंबर है, make them active citizen who participate in governance। Thus a minimum mix of public service delivery and favorable environment will ensure Daridra Narayan emancipation of poor। तो इन्होंने इसमें ठीक ठाक लिखा है, 5 मिलेंगे आउट ऑफ 10 में। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर कोई प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। मिलते हैं अपने अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।